नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। देखिए, अभी हम लोग मौजूद है फुलवारी शरीफ के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ का जो शिक्षा है वो किस तरह से यहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी 9th क्लास के बच्चे जो है अभी मौजूद नहीं है, उनका एडमिशन चल रहा है या एडमिशन होने वाला है उनका, इस वजह से 9th क्लास के बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन 10th क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर और उनसे जानेंगे कि उनको किस स्तर पर उनके शिक्षक जो है शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगले साल उनको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो इसी पर निर्धारित करता है उनका फ्यूचर। तो देखेंगे कि वो किस तरह से जो है उनका सिलेबस और उनका पढ़ाई शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग, आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू मैम। कौन सा क्लास है ये? 10th क्लास है। चलिए, ये जो 10th क्लास है और इनसे देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो शिक्षक पढ़ाए हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे। आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है? 2-4 ही सवाल रहेगा और उसका होप है कि आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। आप उठ जाइए। आपका नाम क्या है? सानिया फरहीन। सानिया फरहीन। सानिया, क्या सानिया का स्पेलिंग क्या होगा? SANIAY है। अच्छा, कितने सब्जेक्ट होते हैं 10th क्लास में? 6। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और फिर साइंस, सोशल साइंस और मैथ। सोशल साइंस का स्पेलिंग? SOCIAL, सोशल, फिर SA। चलिए, बोर्ड पर जरा लिखिए तो। आइए। अरे वाया। सोशल साइंस सही लिखी हैं आप? सही लिखी है। तो इंग्लिश का सवाल कुछ करेंगे। ये बताइए कि आपको टेंस पढ़ाया गया है? 10। हाँ। इंग्लिश के टीचर नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है इंग्लिश के टीचर यहाँ पर? हाँ? तो इंग्लिश का पढ़ाई होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर अभी हमारे पास नहीं है। देखिए, ये है सरकारी स्कूल में जो है शिक्षकों का व्यवस्था। देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या कारण होता है आखिर कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश उनका इतना हद तक कमज़ोर रहता है और इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है? क्या कंपलसरी नहीं है इंग्लिश पढ़ाना, या बिहार बोर्ड में जो है उनका मार्क्स ऐड नहीं होता? इसकी वजह से जो टीचर होते हैं बच्चों को भविष्य के साथ खेल रहे हैं या सोच रहे हैं इंग्लिश ज़रूरी ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता है आप लोगों को? यस मैम, अभी तो पढ़ाया ही जाता है मैम। मैं शूटिंग के ड्यूरिंग आज फर्स्ट पीरियड आपका मैथ्स हुआ है? यस मैम। सेकंड पीरियड क्या हुआ है? इकोनॉमिक्स हुआ है। थर्ड पीरियड ये मैम आई है, ये कंटिन्यू कर रही हैं, तो क्लासेस तो हो रहा है, तो आप इनसे मीन्स क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रही हैं? जैसे मीन्स इनका क्लास आज अगर इंग्लिश रूटीन में नहीं है तो आज कैसे होगा? रूटीन में आज नहीं है, रूटीन में आज नहीं है। बाकी काम डाउन होके काम ही डाउन बोल रहे हैं, एकदम काम डाउन होके बात कीजिए। एक्सक्यूज मी, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, काम डाउन ही होकर बात कर सकते हैं। आज नहीं है रूटीन में, आज रूटीन में नहीं है, बाकी इंग्लिश का स्टडी तो होता होगा ना? बिल्कुल होता है। मैं मैथ्स की टीचर हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। आप इस तरह से डेफिनेटली कि आप जो है पढ़ाई हो नहीं रहा है मैम, ये मैंने नहीं बोला। मैंने बोला इंग्लिश का क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, और आप जो बोल रही हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली मैथमेटिक्स। डेफिनेटली यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक्स। आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट मैथमेटिक्स। मैं बच्चों से पूछ रही हूँ कि आज जो है इंग्लिश आज सेशन में नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो होता होगा ना, रूटीन में आज नहीं है। डेफिनेटली इट्स माई राइट टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश। ओके, यू कैन कंटिन्यू। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली इट्स माई वर्क, आई विल। अच्छा, मैं जाता हूँ, ये कैसे बनेगा? क्या? मैं जाता हूँ, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? आई एम गोइंग जी है। इंग्लिश बिहार बोर्ड के स्कूल में इंग्लिश का स्तर ये है, और सवाल पूछने पर यहाँ की जो शिक्षिका है वो किस तरह से आर्ग्यूमेंट करती हैं आपने देखा। मैथमेटिक्स की क्लास है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैथमेटिक्स में A+B का होल स्क्वायर बताइए। बताइए स्टूडेंट्स नहीं, मैं जिससे पार्टिकुलर क्वेश्चन करूँगी वही बताएंगे। ये बताइए A+B का होल स्क्वायर। A² + B²। यही होता है। एकदम आप लोग बच्चों, आप लोग एकदम काम डाउन रहिएगा। जस्ट थिंक आई एम योर फ्रेंड। नहीं है A+B का होल स्क्वायर बेटा? A² + B² + क्यूब। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। A - B का होल स्क्वायर? A² - B² + 2B। पीछे से आप लोग मत बोलिए, पीछे से बिल्कुल मत बोलिए, पीछे से बोलने की जरूरत ही नहीं है। बैठ
ऐसे सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? नहीं कितने होते हैं? सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सोशल साइंस में इस सब्जेक्ट थोड़ी होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, बायो और भूगोल। सोशल साइंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट कौन होते हैं। कौन से? क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का स्पेलिंग लिखिए तो। लीजिए, चौक लीजिए। चलिए, गुड। बैठ। आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर के लिए कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है? बायो। बायो। चलिए, बैठ जाइए। नहीं नहीं, अच्छा बताइए। चलिए, आप क्या बनना चाहती हैं? हाँ, नहीं पता। नहीं पता, अभी डिसाइडेड नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं घर जाता हूँ का कैसे बनेगा ट्रांसलेशन? एक सेकंड। मैं घर जाता हूँ। I am going to school. आई एम गोइंग। I am going to school. ओके ओके ओके। और 2 मिनट्स। I am going to home. हाँ, I am going to home. आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जाता हूँ। आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। सर, आप यहाँ के शिक्षक हैं? आप शिक्षक हैं? सर, ये इंग्लिश का जो स्तर है इस तरह से क्यों है आपके स्कूल में? मैं तो +2 का शिक्षक हूँ, फिजिक्स में हूँ। और इंग्लिश देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने इसको जो है मतलब ऑप्शनल कर दिया है। क्या ऑप्शनल कर दिया? ऑप्शनल कर दिया है कि इंग्लिश में आप फेल भी हैं तो आप पास माने जाएंगे। ओनली यू आर बाउंडेड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो क्या यही बस कारण होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कंपल्सरी नहीं है? दूसरी चीज़ है मैम कि विषय विसंगति, विषय के अनुसार जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। जैसे इंग्लिश के यहाँ टीचर नहीं है। शिक्षक है अभी यहाँ पर स्कूल इंग्लिश के में? टीचर नहीं है। इंग्लिश के टीचर है ही नहीं, नहीं। तो कौन लेता है क्लास? सब्स्टिट्यूट में कोई आकर के कभी कभी कंडक्ट कर दिए, सब लोग अपने क्लास लेते हैं। बस बैलेंस बनाने के लिए कोई भी टीचर जी, आकर जी, ले जी, लेते जी, हैं। जी। तो जो भी विषय टीचर विसंगति आते हैं, बिहाफ में आते हैं जो भी टीचर, तो क्या वो पढ़ाते नहीं है? क्या करते हैं? अब वो तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, चूँकि मैं +2 विंग से रिलेटेड हूँ। ठीक है, हाँ, यही बात है मैडम। विषय विसंगति है मुख्य कारण। और दूसरी चीज़ है, जैसे जब 80 के दशक में जब इंग्लिश कंपलसरी हुआ करता था तो उस पर बच्चे भी एम्फेसाइज करते थे। और दूसरी चीज़ की अभी ऑप्शनल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शनल कर दिया है, बस यही मतलब कारण है। 5 विषय में पास होना जरूरी है। इंग्लिश में आप फेल हैं, पास हैं, इट डज नो मैटर, इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट तो सिर्फ कंसर्न। मार्कशीट ही जरूरी है बस, बाकी पढ़ाना नहीं है। शिक्षकों का खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि बिहार बोर्ड का जिस तरह से शिक्षक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं मैडम। जो भी शिक्षक सब्स्टिट्यूट में आते होंगे वो तो पढ़ाते होंगे, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन एक विधिवत टीचर की अपॉइंटमेंट रहती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ एक सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं, यहाँ की बच्चियाँ हैं, सही आंसर दी हैं। खैर, जो हमारा काम होता है सवाल पूछना होता है कि बच्चे किस तरह से आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ के चलिए प्रिंसिपल से सवाल करते हैं कि यहाँ के जो बच्चियों का है एजुकेशन सिस्टम इस हद तक डाउन क्यों है, और इंग्लिश की जो है पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है या नियुक्ति नहीं हुई है इंग्लिश के शिक्षक की, तो उनके लिए कंप्लेन ऊपर क्यों नहीं भेजे हैं यहाँ के प्रधानाचार्य। तो चलिए उनसे हम +2 का सवाल है। तो आज तक राइट फ्रॉम द 2006 व्हेन +2 वाज एस्टैब्लिश्ड इन +2 हाई स्कूल फुलवाड़ी शरीफ, अभी तक इंग्लिश के टीचर वहाँ नहीं है। कहाँ पर, किस स्कूल में? इसी विद्यालय में, +2 विंग में। अच्छा, अभी तक इंग्लिश के टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, नहीं, हमको ये नहीं लग रहा है कि आप लोगों को क्या परेशानी है। क्या आप लोग के बच्चे से सवाल कर रहे हैं या फिर यहाँ शिक्षा देखने आए हैं, इस वजह से आप लोगों को परेशानी है? देन व्हाई यू लिसन, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हम लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ दिखाना था तभी ऊपर लेकर के आए हैं। नहीं, हमको तो लगे नहीं रहा कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। लगने और नहीं लगने से
कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम लोग ऑफ कोर्स वी आर कोऑपरेटिंग। नहीं पड़ता है, सही है, वी आर कोऑपरेटिंग, तभी हम आपको ऊपर लेकर के आए। हम लोग पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं करते ताकि बच्चे उसके पहले, तो बच्चों को भी गर्मी में आप देख रही हैं बहुत गर्मी है, बच्चों को भी प्यास वगैरह लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो हम लोग भी समझते हैं, वो हम लोग भी समझते हैं। आपको भी पता है कि बच्चों को पानी पीने के लिए वॉशरूम के लिए अलाउ नहीं किया जाता है फर्स्ट पीरियड और लंच के पहले वाले पीरियड। क्यों ऐसा अगर बच्चों को वॉशरूम लग जाता है तो क्यों नहीं? केस ऑफ इमरजेंसी ही अलाउ करते हैं, बट मोर और लेस हम लोग नहीं अलाउ करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन देख रहे हैं आप लोग। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आखिर किस वजह से जो है सरकारी स्कूलों में इंग्लिश के जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है? क्या कारण है कि जब से खुला है तब से? ये तो मैडम, ये तो पॉलिसी मेकर का सवाल है, और हम तो एक छोटे शिक्षक हैं विद्यालय के, तो जो लोग पॉलिसी बनाए और अभी तक क्यों नियुक्ति नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकता। आपकी कब से नियुक्ति हुई है सर इस स्कूल में? मैं 2006 से। 2006 से हैं, जब से यहाँ +2 हुआ। अच्छा, बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने रिजल्ट पाया क्लास में, उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर जो है जो कमियाँ हैं वो क्यों हैं। सर, ये बताइए कि हम लोग जब आपके क्लासरूम में बात कर रहे थे 10th क्लास में, तो वहाँ पर इंग्लिश का जो है स्तर काफ़ी नीचे दिखा, और बातचीत करने के दौरान सर ने बताया कि यहाँ पर इंग्लिश टीचर ही अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण क्या है सर? इंग्लिश टीचर अवेलेबल नहीं है? हाँ, सर ही बता रहे थे कि इंग्लिश टीचर मुकेश सर चले गए। हाँ, इसका कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका कारण हम लोग जब चाहेंगे शिक्षक नहीं ला सकते हैं। सरकार के यहाँ से जब बहाली होती है शिक्षक आते हैं। हम लोग जो शिक्षक प्रॉपर वे में नहीं रहता है, कोई शिक्षक अगर मान लीजिए उसके जानकार हैं, उससे हम लोग काम चलाते हैं। प्रॉपर वे में टीचर नहीं रहेगा तो उससे आप काम ही चला सकते हैं ना। तो सर रेगुलर क्लास ही चलता है? बिल्कुल चलता है। तो फिर सर बच्चे अभी बता नहीं पा रहे थे, कुछ सवाल छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे। सुन लीजिए, इसका कारण है कि बच्चे जगह जगह से 8वां क्लास से पढ़कर मेरे यहाँ आते हैं 9th क्लास में। इधर के तत्काल जिस बच्चे से आपकी मुलाकात हुई है, वो बच्चे बिल्कुल कोरोना के मारे हुए हैं, जिनका क्लास बिल्कुल ही नहीं चला। ऑनलाइन की व्यवस्था में आप सोच सकते हैं कि कितने लड़के सरकारी स्कूल में साधन संपन्न होते हैं। अब प्रॉपर वे में अब जो विद्यालय खुला है वो हम लोग, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ का प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं यहाँ का इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। 3-4 महीने पहले मैं आया हूँ और मैं यहीं का शिक्षक रहा हूँ, इसलिए जितना अच्छा हो सकता है विद्यालय के लिए उतना करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मैं बस सरकार से, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी जी, मैं उनसे इतना बस ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यहाँ के जो बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। हर स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना हद तक ज़रूरी हो उनको पर्याप्त किया जाए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो लेने में और उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ताकि बच्चे जो बिहार बोर्ड का इतने स्तर तक नाम जो है, सरकारी स्कूलों का जो नाम है वो गिर चुका है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस इतना निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेला जाए। आप इसी के साथ बिहार जंक्शन के साथ बने रहिए। मैं दिव्या वर्मा।